हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारा कल का लेक्चर हो चुका था ट्रायंगल्स का, है ना। अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और ये खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको लेते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन बच्चों 13 था हमारा, वो रह गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों, अपनी एनसीईआरटी खोल लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है। डी इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू BAC, शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, आपका एंगल जो ADC है वो बेटा ये पूरे एंगल के बराबर है आपका। तो आपको कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों, आपको यहाँ पर आपको कंडीशन ये गिवन है बच्चों कि एंगल ADC जो है वो एंगल BAC के बच्चों इक्वल है। एंगल ADC बच्चों किसके इक्वल है? एंगल BAC के बच्चों इक्वल है। ठीक है, देखिए आपको शो करना है बच्चों CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। शो क्या करना है? CA स्क्वायर बराबर CB इंटू बच्चों क्या करना है? CD। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर इसका प्रूफ मैं बच्चों यहाँ कराता हूँ। कैसे करेंगे हम लोग? पहली बात तो हम लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उन सब में पर्टिकुलर रेशियो ऐसा होता था CA अपॉन CB, CA अपॉन CD, इस तरीके से। ये कंडीशन नहीं होती थी स्क्वायर वाली। तो एक काम करते हैं, इस कंडीशन को थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं जिससे हम लोग अपनी कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकें। तो बेटा मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ CA इंटू CA, CB इंटू CD। इस CB को बेटा मैं नीचे ले आऊँ तो CA अपॉन क्या हो गया? CB, और ये वाला CA बच्चों में नीचे ले आया इसको। अब ये कंडीशन आपको अच्छी लगी होगी, पहचानी से। तो CA अपॉन CB का जो रेशियो है वो CD अपॉन CA की इक्वल करना है। अब आप एक चीज देखो है ना, यहाँ पे आप ट्रायंगल कौन सी कंसीडर करके चलोगे? CA साइड बच्चों इसके अंदर आ रही है, CD इसके अंदर आ रही है बच्चों। तो एक ट्रायंगल तो आपको छोटा वाला लेना पड़ेगा, और एक ट्रायंगल में कौन सी आ रही है? एक में आ रही है CA और CB। तो आपको एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा बच्चों बड़ा, और एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा छोटा। अब दिक्कत ये आती है बच्चों, एक ही ट्रायंगल के अंदर दोनों एंगल इक्वल है तो कंसीडर कैसे करेंगे? तो मैं आपको चीज बताऊँ कैसे करना है आप लोगों को। आप देखो ऐसे ऐसे लिख लो इसको बच्चों, ये ट्रायंगल ले लेते, छोटा वाला ले लेते एक ADC, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया बड़ा वाला। अब बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा था? BAC। अब मैं नामांकन कैसे करूँ बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ B आएगा, कि यहाँ A आएगा, कि यहाँ C आएगा, कहाँ पे कौन सा आएगा? तो आपको पता है कि पर्टिकुलर जब भी सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल D के करस्पॉन्डिंग जो आपको कंडीशन गिवन है ADC, वो किसके इक्वल है? बीच वाला एंगल होता है A। तो D के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल कौन सा आएगा? A। और देखो दोनों के अंदर एक एंगल कॉमन है, दैट इज C। इसके अंदर भी आएगा C, ADC के अंदर भी आएगा, BAC के अंदर भी आएगा। तो C वाली पोजीशन पे C वाला होगा। तो बचा B कहाँ होगा बच्चों? यहाँ। आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि ADC का एंगल D वाला ये वाला, और BAC का एंगल A वाला, दोनों इक्वल है। अब सिंपल देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ ट्रायंगल लिया बच्चों, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल मैंने कंसीडर किए। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन मैंने ये लिख दी, ADC बराबर किसके है? BAC। ये कंडीशन पहले से हमें क्या थी? गिवन। दूसरा आप देख रहे हो बच्चों, एंगल C दोनों के अंदर क्या है? कॉमन। तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, ये चीज क्या होगी बच्चों? कॉमन होगी। दिक्कत बस इस क्वेश्चन में आती है कि पर्टिकुलर बच्चा सेपरेट नहीं कर पाता, बस बाकी इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ चीजें गिवन है, आपको बस उनको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखने की जरूरत है, बाकी इसके अंदर कुछ भी दम नहीं है। तो बेटा दो एंगल इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लग गया? बाय एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होती है। और वो भी कौन सी कंडीशन होती है बच्चों? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमें कौन सी चाहिए बच्चों? एक तो चाहिए थी CA, यहां से डालो बच्चों CA, चाहे AC बोल दो चाहे CA बोल दो। तो यहां से बेटा क्या उठानी पड़ेगी आपको? BC। और कौन सी चाहिए थी बच्चों? CD। तो यहां से अगर DC उठाओगे तो यहां से क्या उठाओगे? AC इंटू AC कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC। तो बच्चों चाहे AC लिख दो चाहे CA लिख दो, बात एक ही है। चाहे BC लिख दो चाहे CB लिख दो, बात एक ही है।
चाहे डीसी लिख दो चाहे सीडी लिख दो, बात एक ही है। और यहाँ पर है बच्चों क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन में बस ये था, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको थोड़ा सेपरेट करके लिखना था, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई भी दम नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हमारा ही समाप्त होता है। आगे बढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन 15 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक पोल है बच्चों जिसकी लेंथ है 6 मीटर, वो कास्ट अ शेडो, एक शेडो बनाता है 4 मीटर लंबी ऑन द ग्राउंड, और उसी समय पे एक टावर है बच्चों जो शेडो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग, लेकिन टावर की आपको हाइट पता नहीं है, तो आपसे पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर आप लोग क्या करें, फाइंड आउट करें। तो देखो बच्चों, जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बच्चों ने एक पोल माना, ठीक है, इस पोल की बच्चों ये है हाइट 6 मीटर, और कितने मीटर की दूरी वो बनाता है बच्चों शेडो, 4 मीटर की। अब जो पोल है बच्चों हमेशा खड़ा हुआ रहता है ग्राउंड पर, तो ये एंगल बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री। उसी समय बच्चों एक टावर है आपकी, इस टावर की जो आपकी हाइट है वो आपको पता नहीं है, हाइट मान लेते हैं बच्चों h, और ये 28 मीटर लंबी एक शेडो क्रिएट कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब टावर में बच्चों यहाँ पे जो लगा होगा ग्राउंड पे वो भी कैसा होगा, 90 डिग्री पे लगा होगा। तो आप क्या करना है, आपको h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें कुल मिला के ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा और उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना पड़ेगा, वो वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। अब कैसे लगाना बच्चों, अब एक चीज देखो, सूर्य देवता बच्चों यहाँ पर होंगे, सूर्य देवता इस तरीके से, इस कंडीशन के लिए भी सूर्य देवता वहीं पर होंगे, क्योंकि दोनों की बात की गई है सेम एट द सेम टाइम। ये कंडीशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम। अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते यार, तो कोई और दूसरा कंसेप्ट लगा रहे होते। तो देखो बेटा, जब मान लो सूरज देवता बिल्कुल 12 बजे सर के ऊपर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 बजे का टाइमिंग है, तो वहाँ पर जैसे मान लो मैं, ठीक है, अब मेरी जो शेडो बनेगी वो आगे बनेगी। अब मैं अपनी शेडो को जब अपनी आंखों से देखूंगा, ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसकी शेडो बेटा ये बन रही है, मान लीजिए इस तरीके से बन रही है शेडो। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूंगा ये वाला, तो ये जो एंगल होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए थीटा है, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम लोग, लाइन ऑफ साइट। अब मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेड़ है मान लो, उसकी छाया बच्चों तो वो बड़ी बनेगी। यहाँ से जब देखेंगे आप लोग पर्टिकुलर, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी एंगल बच्चों कितना होगा, दैट इज थीटा। तो व्यक्ति अगर लंबा है, मान लीजिए बड़ा है कोई चीज, तो उसकी शेडो आगे बनेगी, लेकिन ऊपर से जो देखने वाला एंगल होगा वो सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सन की पोजीशन बिल्कुल क्या है, सेम है सबके लिए। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों ऊपर से देखने वाला एंगल सेम है, ऐसे नीचे से बच्चों देखने वाला एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे और बताएंगे, बस इस क्वेश्चन को सिमिलर प्रूव कर देंगे बच्चों हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखो यार, तो मैं अगर ट्राइंगल कंसीडर करके चलूं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR, तो देखो बच्चों एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और दोनों के दोनों बच्चों कितने हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये इसके इक्वल होगा, तो एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी। इसमें क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय सन एट सेम टाइम। तो बच्चों यहाँ पे देखो आपके दो एंगल इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी जो है बच्चों वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR के। और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग गया। अब आपको एक चीज बता कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ देखो आपका जो AB का रेशियो होगा बच्चों वो PQ के साथ, और ऐसी बच्चों BC का जो रेशियो है वो QR के साथ इक्वल होगा। और ये कंडीशन क्या लगेंगे बच्चों, CPST, करस्पॉन्डिंग ऑफ पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या प्रोपोर्शनल साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। AB की बच्चों लेंथ है 6, इसकी लेंथ बच्चों h है, इसकी लेंथ है 4, इसकी लेंथ है बच्चों 28, 4 से काटोगे 7 और 7 का मल्टीप्लाई 6 करोगे बच्चों 42 मीटर इज इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। और यहाँ बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको फटाफट नोट करें बच्चों, पहले बच्चों
चलिए आगे बढ़े। चलिए अब बेटा जो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना है आप लोगों को। 16 देन 12 देन 14 हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, सही है। और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चों वो वाला। पढ़िए बच्चों क्वेश्चन 16। AD and PM are the medians of a triangle ABC and PQR। मीडियन जो होता है बेटा जिस साइड पे पड़ रही होती है, मीडियन कर रही होती है, वो उस साइड को जो इक्वल पार्ट में क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ कंडीशन दे रखी है बच्चों की ABC जो ट्राइंगल है आपका वो सिमिलर है बच्चों PQR की। तो आपको पता है बच्चों कि जब भी ट्राइंगल्स आपके सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। जबकि कॉन्ग्रुएंट की बच्चों कंडीशन क्या थी आपकी, कॉन्ग्रुएंट की बच्चों कंडीशन ये थी कि आपके एंगल तो इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बस अंतर ये है, सिमिलरिटी में साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं और कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों। बाकी दोनों के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके रनित, अब बेटा यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ का जो रेशियो है AD अपॉन PM। आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई इस पर, ठीक है। आपकी बुक में जो डायग्राम है बेटा वही क्वेश्चन नंबर 12, वही क्वेश्चन नंबर 14, वही क्वेश्चन नंबर 16, तीनों के लिए वही काम करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फटाफट तीनों क्वेश्चनों को बड़े अच्छे तरीके से, और उनको कराने का पर्पज भी मेरा यही है ताकि आप लोग को कोई भी टेंशन आए आप लोग फटाफट यहाँ से देख सको और बिल्कुल निर्भीक तरीके से ट्राइंगल्स को पूरा कर सको, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारा। ट्राइंगल देखो जरा, सिंपल सा ट्राइंगल का बच्चों ये रहा फिगर ABC और AD बच्चों यहाँ पे मीडियन है, ये बच्चों P, ये Q और ये R, और यहाँ पर हमारा क्या साइड दे रखी है बच्चों M, ठीक है। PM यहाँ पर मीडियन है, ठीक है बच्चों। हाँ तो क्वेश्चन में बच्चों गिवन कंडीशन क्या लिखेंगे हम लोग, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। और दूसरे नंबर की बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है आपको, जो गिवन है वो ये कंडीशन दे रखी है कि ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर है बच्चों PQR के, ठीक है। आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो क्या प्रूव करना है, AB अपॉन PQ AD अपॉन PM, ठीक है। सबसे पहले बच्चों कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, हम सबसे पहले यहां दे रखा है आपको ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जब भी वही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड से होती है प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से जो एंगल A है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, एंगल P के, पूरा का पूरा। तो एंगल A बराबर हो गया एंगल P, दूसरा एंगल B बराबर हो गया एंगल Q, ठीक है। तीसरा एंगल C बराबर हो गया एंगल R। और क्या होगा, AB अपॉन PQ का जो रेशो है वो बराबर होगा AC अपॉन PR के और BC अपॉन QR के रेशो के। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दिया बच्चों, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैं अंडरलाइन करते आता हूँ जो चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब ये चीज बच्चों, एक चीज हम लोगों ने फटाफट लिख दी कि हमें गिवन कंडीशन थी कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पूरा एंगल बच्चों इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बेटा जो मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ये कि AB अपॉन PQ, AB ये रही, PQ बच्चों ये रहा, और AD और PM इनका जो बच्चों रेशियो है, हाँ AD और PM का जो रेशियो है बच्चों वो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि पर्टिकुलर क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अब एक चीज देख रहे हो बच्चों, AB साइड और AD ये वाला जो है
इसके लिए मुझे पर्टिकुलर रेशियो निकालने के लिए मुझे यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, जब मैं सिमिलर प्रूव करने जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये तो एंगल पता ही है, मुझे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, और मुझे बेटा ये भी दे रखा है, ये भी गिवन है कि ए बी और पी क्यू प्रोपोर्शनल है, और मुझे ये भी गिवन है कि बच्चों ये वाली साइड और ये पूरी साइड ये भी इनका रेशियो भी इक्वल है। देखो यहाँ पर बीसी और क्यू आर का रेशियो भी इक्वल है। तो कहीं से मुझे अगर ये हो जाए कि ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल के बीच का वाला एंगल भी है, अगर मुझे यहाँ पर ये ट्रायंगल कंसीडर करके चलता हूँ तो मुझे ए बी डी चाहिए, पी क्यू एम चाहिए, तो बेटा मुझे बीसी की जगह मुझे क्या चाहिए होगा, बीडी चाहिए होगा, और क्यू आर की जगह मुझे क्या चाहिए होगा, क्यू एम चाहिए होगा। आप जानते हो कि एडी यहाँ पे मीडियन है, तो बेटा ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगा, इक्वल होगी। मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो यहाँ पे मीडियन जब डिवाइड कर रही है तो बीडी और डीसी क्या होगा, इक्वल होगा। यही कह लो बीडी जो है वो पूरे का आधा होगा, यही तो कहने की कंडीशन है। तो हम लोग बेटा कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो मैं आपको बताऊँ। मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे सीधे ट्राइंगल कंसीडर किया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है, मैं सबसे पहले क्या लिख दिया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये चीज पहले से ही कंडीशन क्या थी, गिवन। दूसरी बच्चों मैंने कंडीशन क्या लिखी, मुझे यहाँ दे रखा था ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर था बच्चों बी सी अपॉन क्यू आर के। मैंने यहाँ पे ए सी वाला साइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसका कोई पर्पस निकलता नहीं है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए 4/6 है बच्चों, आपको पता है ये 2 से कट रहा है बच्चों, तो इसको 2 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया, तो ये रेशियो कितना हो गया बच्चों, 2/3। 2 से काटने का मतलब ये है कि 4 और 6 को बच्चों हम लोगों ने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक कॉमन नंबर से बच्चों हम लोगों ने इसको डिवाइड कराया, तो ये कटने के बाद क्या आ गया, 2/3 आ गया। ऐसे अगर हम लोग, हमें मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, बैलेंस कंडीशन बनाए रखनी होती है। बैलेंस कंडीशन मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, आप चाहते थे बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 4/6 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपकी बैलेंस कंडीशन होती 8/12। बाद में इसको सॉल्व करने में कितना आ जाता, 4/6 आ जाता। सही है। अगर कल को बच्चों 4/6 है, आप इसको एक कांस्टेंट नंबर है 7, उससे डिवाइड कर सकते हैं, भले इससे कोई मतलब निकलेगा नहीं, बाद में 4/7 और 7/6 हो जाएगा, आपको वही चीज रिटर्न कर जाएगा। लेकिन कहने का मतलब बेटा मेरा ये है कि अगर आपके दो रेशियो दे रखे हैं तो आप उसको कोई किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉमन नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो, तो वो बैलेंस कंडीशन रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन को बच्चों मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, अब उस कंडीशन को बच्चों में, ये वाली कंडीशन जो मैं आपको समझाई है, अब ये आने वाले क्वेश्चन में भी लगेगी। और इसको कैसे यूज करेंगे, तो आपको ये पता है बच्चों कि BC का जो आधा है वो BD भी होता है, DC भी होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, BC को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो AB/PQ, हाफ से बच्चों मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो उसका फायदा ये हुआ कि AB/PQ, BC का बच्चों आधा BD भी होता है, DC भी होता है, लेकिन हमें चाहिए कौन सा, जो हमारे लिए यूजफुल हो, वो यूजफुल वाला पार्ट है BD। ऐसे बच्चों QR का आधा QM भी होता है, MR भी होता है, बट मुझे चाहिए कौन सा, QM। तो यहां से बेटा मेरी कंडीशन निकल आई AB/PQ, AB/PQ, BD/QM, ये वाली साइड्स और इनके बीच वाला एंगल, ये सब इक्वल हो गए। तो देखो बच्चों ये वाली कंडीशन थी और ये वाली कंडीशन, तो करस्पॉन्डिंग जो साइड है, तो ये बच्चों साइड, ये साइड और ये एंगल, इसकी साइड, ये एंगल और ये वाली साइड बच्चों, तो यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लग गया बच्चों, दैट इज SAS क्राइटेरिया। कौन सा लग गया बच्चों, तो अगली बार में स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो प्रोसीजर किया मैंने, आप ऊपर भी कर सकते थे, बाद में इसमें सीधे यही कंडीशन लिखते और ये कंडीशन लिखते, ऐसे कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं है बच्चों। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। और आप जानते हो बच्चों कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं AD लूंगा बच्चों, मुझे प्रूव करने में क्या था, AD और PM, और यहाँ पर AB, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, PQ। और मुझे यही चीज़ क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। और ये कंडीशन हमारी किस कंडीशन से आ गई, दैट इज CPHT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा 16 था, वो इस तरीके से हुआ। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक में थोड़ी थोड़ी कंडीशन क्या करेंगे, फेर बदल किया, और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। सही है। तो मेरा कराने का पर्पज़ ये था कि मैं तीनों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको नोट कर लें फटाफट। चलिए बच्चों हटा दें इसको। देखिए अगर हल्की हल्की कंडीशनें कैसे कैसे बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपको टेंशन भी ना हो उसके अंदर। क्वेश्चन में बच्चों आप कराते हैं 12th वाला आपका। ठीक है, डायग्राम बच्चों सेम ही होगा दोनों के अंदर। ए बी सी मीडियन था डी है, पी क्यू आर और मीडियन बच्चों क्या है एम। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ए बी बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल है इन तीनों के। ठीक है, और मीडियन है पी एम। ठीक है, शो दैट द ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। लीजिए भाई, इस बार कंडीशन आपको क्या दे दी गई है, कंडीशन दे दी है कि ए बी साइड बी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी सी साइड क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और ए डी साइड मीडियन जो है वो पी एम के प्रोपोर्शनल है। ये कंडीशन गिवन होगी, और आप लोगों से बच्चों जो प्रूफ किया जा रहा है या करवाया जा रहा है प्रूफ, वो ये प्रूफ करना है बच्चों ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा बच्चों पी क्यू आर की। अब बच्चों हम लोग कैसे करेंगे वो देखा। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बच्चों यहाँ पर साइड का रेशियो दे रखा है, ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल दे रखे बच्चों साइड। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बच्चों आप खुद सोचो जरा एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके कि अब क्या कंडीशन इसके अंदर आप अप्लाई करोगे, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करोगे कि ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाए। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये तो दे ही रखा है बच्चों कि ये साइड पूरी की पूरी यहाँ पे ना बी सी है, ये साइड और ये साइड इन दोनों साइड्स के क्या है प्रोपोर्शनल। और कल को बेटा ये अगर ये एंगल मुझे मिल जाए, ये वाला एंगल किसी तरीके से ये इसके इक्वल हो जाए, तो बोलूंगा ये साइड इक्वल प्रोपोर्शनल है और ये एंगल इक्वल है। तो ऐसे एस क्राइटेरिया से है ना आपका ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है। अब मुझे यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दे रखी है, मुझे ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, बीच में दे रखा है ए डी मीडियन। तो मुझे ये वाली कंडीशन को यूज करके चलना पड़ेगा। अब मैं किस तरीके से करूंगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स को देखता हूँ तो मुझे ट्राइंगल लेना चाहिए ये वाला, और इसका ट्राइंगल लेना चाहिए कौन सा, ये वाला। तब जाके इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करूंगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को बच्चों अगर मैं लेके चलता हूँ तो कहीं से मैं इनको ट्रिपल एस क्राइटेरिया किसी भी क्राइटेरिया से अगर मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा तो मैं बोलूंगा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, हमारा काम बन जाएगा। अब देखो बेटा मैं इस गिवन कंडीशन को कैसे लेके चलता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा ना, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने बोला गिवन कंडीशन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अभी हम लोगों ने बोला था कि जब रेशियो दे रखा हो तो रेशियो को पर्टिकुलर किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करो तो रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, बीसी को मैंने यहाँ पर हाफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना ऐसे। बाकी मैंने किसी को नहीं किया क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल के अंदर ए बी और पी क्यू चाहिए, ए डी और पी एम का ही, बस मैं चाहता हूँ बी डी और क्यू एम मिल जाए। तो आपको पता है कि यहाँ पे ए डी मीडियन है तो ये दोनों साइडों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, ऐसे बच्चों ये भी दोनों पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे होंगे। तो यहाँ से जब मैं बीसी को बच्चों आधा करूंगा तो बीसी का आधा जो होगा वो बीडी भी होगा,
और वहां से क्यू आर का आधा बच्चों क्यू एम हो जाएगा, और यहाँ से ए डी अपॉन क्या हो गया, पी एम हो गया। ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या किया, ये कंडीशन मुझे मिल गई, मैंने यहाँ पे बोला देयरफॉर, तो आप देख रहे हो कि बच्चों यहाँ पर इसको, यहाँ पर बच्चों इसमें ऐसे लिखना है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, उसके लिए कंडीशन लिख लेना। ठीक है, ये आपको कंडीशन पहले से क्या थी, गिवन थी, मैं इसको ऐसे डिवाइड किया, तो यहाँ देखो इस ट्राइंगल को जो हम लोगों ने कंसीडर किया, इसकी ये साइड इसकी प्रोपोर्शन है, बीडी साइड क्यूएम के प्रोपोर्शन है, और एडी साइड पीएम के प्रोपोर्शन है, तो तीनों साइड प्रोपोर्शन है, तो यानी कि कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो आपका ए बी डी वो सिमिलर होगा बच्चों किसके, पी क्यू एम की। और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लग रहा होगा, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया लग रहा है बच्चों, तो इसकी वजह से एंगल बी जो एंगल डी के होगा क्या, इक्वल होगा, और बगल से कंडीशन क्या लिख लेंगे, सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही है। तो बेटा एंगल बी बराबर हो गया, सॉरी यहाँ पे क्यू होगा, एंगल बी जो है इसका वो एंगल क्यू के इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर हो गए। अब ना मुझे प्रूव करना था बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी आप इसमें देखो, ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर सबसे पहली कंडीशन तो आपको मिलेगी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये प्रूव्ड अबव। और दूसरी कंडीशन बच्चों आपको पहले दिख रही है, ये कंडीशन दिख रही है आपको, ये आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन थी बच्चों, ये देखो, तो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, इसका जो रेशियो था ये पहले से क्या था, गिवन था। तो ये वाली साइड और ये पूरी साइड का जो रेशियो है, ये साइड इनके बीच का एंगल, तो क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लग गया। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे बच्चों यहाँ पे, इसके बाद का स्टेप सिंपल सा बच्चों क्या होगा, इसके बाद का स्टेप सिंपल सा ये होगा, देयरफॉर साइड्स बगल वाली प्रोपोर्शन है और बीच वाला एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके, पी क्यू आर के, सिमिलर हो गया। और बच्चों कंडीशन कौन सी लगेगी, एस ए एस क्राइटेरिया लगेगा। और जब आपके ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बस यही प्रूव करना था बच्चों। और लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। अब बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, सबसे दमदार क्वेश्चन इसका जो है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बड़ा टेंशन होता है, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से, जिससे आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े हैं और बच्चा क्या रहता है वहाँ से मूर्छित हो जाता है। तो मैं आपको मूर्छित नहीं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिए, कैसे लेके चलना है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले पानी पी लीजिए बच्चों, आप क्वेश्चन पढ़ें बच्चों। साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी बना दे बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 को बच्चों यहाँ कर दूँ, मैं यहाँ कर, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम भी बढ़ेगा, बड़ा सा बनेगा इसका। ठीक है, कोई मुझे तो अच्छे तरीके से कराना है। ठीक है, ये हो ना, ए बी सी और ये है बच्चों पी, ये क्यू और ये आर, यहाँ मीडियन है डी, यहाँ मीडियन है बच्चों पी क्यू एम। आपसे बोला क्या यार बच्चों, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए डी, ए सी ए डी और मीडियन ए डी ए डी, ये प्रपोर्शनल है बच्चों साइड किसके, पी क्यू, पी आर और पी एम के, ये तीनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं। और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। चलो मैं कंडीशन को यहाँ लिख देता हूँ। गिवन कंडीशन क्या है बच्चों, गिवन कंडीशन बच्चों यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इस बार यहाँ चलेगा हमारा सॉल्यूशन। गिवन कंडीशन में ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, इनका रेशियो इक्वल है। और आपको जो बच्चों प्रूव करना है वो यही प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब प्रूफ कैसे होगा,
अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, पहले बात तो आप खुद देखिए ना, जरा 2 मिनट की वीडियो को पॉज करो, खुद की बुद्धि लगाओ कि अब तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको क्या दे रखा था, ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल थी, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा था कि AD/PM और AB/PQ का जो रेशियो था वो इक्वल था। दूसरे वाले में आपको ट्रायंगल सिमिलर करना था, बट यहाँ पर बीच में कंडीशन इस तरीके से कि हम लोगों ने कर लिया था। अब जो यहाँ अगर देखना चाहोगे आप लोग, तो ये साइड तो चलो आपकी प्रोपोर्शन दे दी। अगर मैं ट्रायंगल को लेके चलना चाहूँगा तो मुझे AD का कोई बीच में मतलब बनता नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर हम लोग ये ट्रायंगल ले लें, सर बच्चों दिमाग में आता ना, सर ये वाला ट्रायंगल ले लो, तो यहाँ तो ये दो साइड प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेटा आपको यहाँ BC तो दे नहीं रखा, BC QR के इक्वल है, जिसका मैं आधा करके ये वाला पार्ट निकाल लूंगा, ये वाला पार्ट निकाल लूंगा, तो मैं कह सकता हूँ ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। बट क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन तो गिवन ही नहीं है कि यहाँ पर BC और QR ये आपस में प्रोपोर्शनल है, तो ये वाली कंडीशन हट गई। और ऊपर से एक चीज देखो, इन दोनों से आप लोग क्या कर सकते हो, ये वाला एंगल निकाल सकते हो, बोला हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, यही दो साइड तो प्रोपोर्शनल दे रखी है, इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी कंडीशन आपको नहीं दे रखी। तो आप लोग बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, अब एक चीज देखो यार, कल पर ये हो सकता है अगर मैं इन ट्राइंगल्स को इस तरीके से सिमिलर प्रूव कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाए, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाले को इसके इक्वल प्रूव कर दूं, सिमिलर कर दूं, इसका ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो यहाँ से ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल, और बीच वाला एंगल इनके इक्वल हो गया, तो बाय एस क्राइटेरिया से हो जाएगा। बट हमें कोई कंडीशन ऐसी दे नहीं रखी कि हम लोग पर्टिकुलर इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकें, सिमिलर प्रूव कर सकें। तो बेटा यहाँ पर जब आपको ऐसी कंडीशन नहीं आ रखी तो हम लोग इसके अंदर बच्चों क्या लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये सब कंडीशन को बड़ा धीरे 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 करके क्या करता हूँ, बिठा देता हूँ फटाफट। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इस साइड को बेटा, ये पॉइंट था D, इसको मैं आगे लेके गया, इस तरीके से मैं इसको एक्सटेंड किया एक पॉइंट E तक, जितना AD है उतना इसको मैंने एक्सटेंड किया, उतनी D को ले गया, और बाद में मैंने बेटा इससे ज्वाइन कर दिया इसको। सेम बच्चों में PM था यहाँ पर, उतनी में आगे इसको ले गया N तक, और बच्चों मैंने यहाँ पर इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन बच्चों, जस्ट प्रूफ के बाद आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, मैं वहां पे प्रूफ लिख चुका हूं, तो कंस्ट्रक्शन बच्चों यहां लिख देता हूं, एक्सटेंड D अप टू E, सही है, सच दैट AD इक्वल्स टू D, है ना, और एंड join E point to B and C। इसमें तो ये हो गया। दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे बच्चों, एक्सटेंड PM M up to N such that, इस तरीके से एक्सटेंड करना है M पॉइंट को आगे ले जाके कि पर्टिकुलर PM जो और MN है जो वो आपस में इक्वल हो जाए, एंड join N to point Q and R। ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको हमने Q से जोड़ दिया और किससे जोड़ दिया है, R से जोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, एक्सटेंड AD अप टू E एंड सच दैट, इस तरीके से बच्चों ने जोड़ा इसको कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बच्चों क्या है, इक्वल है, और E वाले पॉइंट को B और C से जोड़ दिया। ऐसे बच्चों इसका ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और इसको मैंने इससे जोड़ दिया, ठीक है। अभी पहले आप समझो, उसके बाद आराम से करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। मेरा मेन पर्पस यही है कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझा देना। अब बच्चों हम लोग कैसे लेके चलेंगे, तो मेरा पर्पस ये है कि मैं किसी तरीके से ये वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ABE और ये PQN, अगर मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूं, और सिमिलर प्रूव करने के बाद मैं बोल दूं कि ये वाला एंगल इसका ये वाला एंगल के इक्वल है, और सिमिलरली उसी तरीके से ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर ACE के अंदर और PRN के अंदर इक्वल हो जाए, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ये साइड तो आपको दे रखी है गिवन कि प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल और ये दोनों साइड्स अगल बगल वाली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल ABC और PQR क्या हो जाएगा,
सिमिलर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से सुनो। मैं इसको ना आगे लेके आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। एडी मीडियन था बच्चों, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। इसका ऐसे यहाँ पे पीएम मीडियन था, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। अब आपको एक चीज दिख रही है बच्चों, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ए बी ई सी दिख रहा है, और यहाँ पर ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये डायगोनल होगा बच्चों, ए, और ये भी बच्चों एक डायगोनल है, दैट इज बी सी। और यहाँ पे डायगोनल जो है ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है बच्चों दैट इज डी, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम है एम। तो ये वाला डायगोनल का ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है, और डायगोनल का बच्चों ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है। तो ये कंडीशन क्या है, सेम एज इट इज, ये कंडीशन यहाँ पर भी है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 9th के अंदर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, तो रोम्बस बन जाता है। ये कंडीशन थी ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तो कुल मिला के आपको ये पता है कि ये सब कंडीशनें निकली हुई हैं किससे, पैरेललोग्राम से। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, आगे चल के क्या बनेगा वो हमें नहीं पता, पर अभी के लिए फिलहाल तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। बिल्कुल है कि नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बनता है, फिर पैरेललोग्राम से वो रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ये सब कंडीशन निकल के आती है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के सबसे पहले तो डायगोनल क्या कर रहे हैं बच्चों, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी ई सी ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। सिमिलरली पी क्यू एन आर भी क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। तो हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कंडीशन क्या लिखी, एस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करके बताना मुझे कि पर्टिकुलर ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे। एज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर इज अ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों हमारे बच्चों क्या होंगे, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आप लोग जानते हो बच्चों, ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये वाली साइड बच्चों इस वाली साइड के इक्वल होगी। सिमिलरली बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या बन चुका है आपका, एक पैरेललोग्राम बन चुका है। बोलो इस बात में कोई दिक्कत है क्या, मैंने बेटा इसको आगे बढ़ाया, सही है, इस तरीके से कि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है, ये वाला हिस्सा तो इसके इक्वल था क्योंकि ये मीडियन थी। सेम मैंने यहाँ पे काम किया। फिर मैंने आप लोगों से बोला कि डायगोनल ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले कुछ बने ना बने सबसे पहले पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AC वाली जो साइड है बच्चों ये किसके इक्वल होगी, B के। ऐसे बच्चों PR वाली साइड है वो बच्चों किसके इक्वल होगी, QN की। बोलो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये आपका पैरेललोग्राम। अब बच्चों मैंने क्या कंडीशन दी इसके बाद, अब देखो मैं सब ये नाटक हटा दूं बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से लिख लेना। अब मैं आपको ये क्या है लिखा रहेगा तो आपको थोड़ा सा क्या है दिक्कत होगी। अब देखो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से। मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ बच्चों, ये वाला जो ट्राइंगल है ना ABE, और यहाँ से बच्चों में ये वाला ट्राइंगल, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से बच्चों मैंने इस तरीके से कर दिया है, आपको अपनी कॉपी में नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, मैंने इन ट्राइंगल को लिया, नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल PQN। अब बच्चों मैं ये ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे शॉर्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत प्यारा तरीका है, इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला कि भाई सबसे पहली चीज़ तो हमें ये रेशो दे रखा था, AB अपॉन PQ का जो रेशो था वो AC अपॉन किसके इक्वल दे रखा था बच्चों, AC अपॉन PR के इक्वल था, और AD अपॉन PM का रेशो, हमें ये सब रेशो क्या थे, आपस में इक्वल थे। ये कंडीशन में बच्चों ये क्या थी, गिवन थी। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला ये पैरेललोग्राम है, तो AC की जो साइड है बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगी, BE के। ऐसी PR वाली साइड किसके इक्वल हो जाएगी, QN की। तो यहाँ मैंने क्या किया बच्चों, अगले स्टेप में मैंने लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC की जगह लिख दिया बच्चों मैंने BE, एंड PR की जगह बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, PR जो साइड थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, QN की। ठीक है, ये क्यों हो गई, क्योंकि बिकॉज ABEC एंड PQNR इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है,
तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब बच्चों यहाँ पे आता हूँ एडी पे। अगर आप देखो तो ये दोनों हिस्से बच्चों इक्वल है, तो ये हिस्सा अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ए जो है वो एडी का दुगना होगा। मान लो अगर ये फॉर एग्जांपल ये मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 5 होगी, तो 5 5 कितना हो गया, तो ए जो हो गया वो 10 है, सही है, और एडी जो है वो कितना है, 5 है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ए जो है वो दुगना है किसका, एडी का। और सिमिलरली पीएम जो होगा वो दुगना होगा किसका, पीएन का। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे पूरी साइड चाहिए थी ए, यहाँ भी पूरी साइड चाहिए थी मुझे पीएन, तो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। पिछले क्वेश्चन में मुझे आधा पार्ट चाहिए था, इसलिए मैंने हाफ से डिवाइड करना था। और आपको पता है कि आप किसी भी कांस्टेंट नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, बैलेंस कंडीशन रहेगी, कंडीशन हमारी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका फायदा ये हो जाएगा बच्चों मुझे यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे कि अब जो मेरा रेशियो निकल के आएगा वो ये आएगा ए बी अपॉन पी क्यू और बी अपॉन क्यू है, और यहाँ से निकल के आ गया एडी का बच्चों दुगना, एडी का दुगना मुझे क्या मिलेगा, ए, और यहाँ से पीएम का दुगना मुझे क्या मिलेगा बच्चों, पीएम, ये मिलेगा। एक काम करो बच्चों, इसको डायग्राम को निपटा दूं जरा, एक अच्छा सा डायग्राम बना दूं जिससे आप लोगों को बिल्कुल टेंशन ना हो। ए बी सी ये तो पॉइंट, एक तो थोड़ा सा डायग्राम इसके अंदर क्या भयंकर सा बनता है तो बच्चा डर जाता है, जबकि डरने वाली बात नहीं है। आप कंडीशन को समझ के पढ़ोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आप रट के चलोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे आप इसको, ठीक है। ये थे ट्रायंगल हमारे, आपको कंडीशन कौन सी थी, इनका रेशियो इसके बराबर था, इसका रेशियो इसके बराबर था, इसका रेशियो इसके बराबर था। हम लोगों ने इस तरीके से लिया था कि ये वाला हिस्सा इसके इक्वल हो गया था और ये वाला हिस्सा बच्चों इसके इक्वल था, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल था, इस तरीके से एक्सटेंड किया था, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल था, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब बच्चों एक चीज देखो ना, ए बी वाला हिस्सा और बी और ए, अब देख रहे हो ए बी, अब लोग सर फिर गंदा कर दिया आपने, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है किस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के इन तीनों साइड्स के। ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, बी प्रोपोर्शनल है क्यू एन के, और ए प्रोपोर्शनल है बच्चों पी एन के। तो ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो बच्चों अगली कंडीशन हम लोग क्या ले सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लग गया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। और बच्चों आप लोग जानते हो अगले स्टेप के बाद क्या होगा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बच्चों तो ये वाला एंगल जो है वो यहाँ के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो आप लोग कह सकते हो यहाँ से कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एन, ये दोनों इक्वल हो गए, किससे हो गया, सी पी एस टी। अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर इनको लेट कर लिया, इससे आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया बच्चों, मैंने इनको मान लिया कि मेरा ये जो एंगल है बच्चों इसको मैंने मान लिया एक्स के इक्वल। तो ये भी एंगल बच्चों एक्स है, ये भी एंगल क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट बच्चों किसी को भी नहीं है। तो देखो बच्चों मैंने अभी कौन सा ट्रायंगल लिया था, मैंने अभी ए बी ई करके लेके चला था, किसके मैंने सिमिलर प्रूफ किया यहाँ पर पी क्यू एन के। तो सेम कंडीशन से बच्चों मैंने इस तरफ वाला लिया था लेफ्ट वाला, ऐसी सेम प्रोसीजर मैं अप्लाई करूंगा राइट वाले में। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तो वही प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों कि सिमिलरली ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। और ये क्राइटेरिया कौन सा होगा, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। और जब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे बच्चों तो ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ट्रायंगल का सी ए ई वाला जो पार्ट है सी ए ई और ये आर पी एन ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय सी पी एस टी। और बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको लेट कर लिया कि मेरा ये एंगल सी ए ई
और एंगल आर पी एन, इसको मैंने मान लिया बच्चों क्या वाई। ठीक है, तो देखो बच्चों एंगल ए जो है वो एक्स प्लस वाई के इक्वल है, एंगल पी भी बच्चों किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई, दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब मेरा बड़ा आसानी से प्रूव हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ये दो ट्राइंगल ये बच्चों मैंने, मुझे पहले से कंडीशन गिवन थी कि ए बी की साइड प्रोपोर्शनल है पी क्यू के और ए सी वाली साइड प्रोपोर्शनल थी पी आर के, ये गिवन कंडीशन थी हमें पहले से ही। और मैंने दूसरे एंगल निकाल चुका हूं बच्चों में, एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी एस बोथ आर इक्वल टू, दोनों के दोनों किसके इक्वल बच्चों, एक्स प्लस वाई। तो बाय देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, और क्राइटेरिया बच्चों कौन सा लग गया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो बच्चों ये था हमारा मेन क्वेश्चन। आपको बस थोड़ा सा इसमें नज़रिया रखना है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन आपको जो गिवन थी एडी वाली वो इस तरीके से नहीं थी कि आपको उसको वैसी कंडीशन लेके प्रूव कर सको, वैसे ट्रायंगल लेके प्रूव कर सको, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। और कंस्ट्रक्शन करके बनाना हम लोगों ने उस ट्रायंगल को क्या बना दिया था, क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल से उसके डायगोनल इस तरीके से बाइसेक्ट कर रहे थे कि वो पैरेललोग्राम बन चुका था। फिर वो कंडीशन हम लोग लेके चले थे और इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर 2 बार इसको आराम से 2-3 बार इसको देखें फर्स्ट क्लास तरीके से, और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपको लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।